Hi everyone, in this video we will discuss a novel by Toni Morrison, Beloved. Toni Morrison was an American novelist and editor. She was born on 18 February 1931 and died on 5 August 2019. मॉरिसन के वर्क्स में हमें स्लेवरी, रेस एंड रेसिज्म, होम एंड द ब्लैक एक्सपीरियंस जैसे थीम्स दिखते हैं. She was awarded with Nobel Prize in Literature, Presidential Medal of Freedom, National Humanities Medal, and Pulitzer Prize for Fiction. Morrison's famous works include The Bluest Eye, Song of Solomon, Tar Baby, and Beloved. आज इस वीडियो में हम उनका वर्क बिलव्ड ही डिस्कस करेंगे. Beloved was published in 1987. It is set in the period after this American Civil War. अब American Civil War was the war fought between 1861 to 1865 between North and South states of America. ये वॉर स्लेवरी को लेके हुई थी, जहाँ पे जो नॉर्थ स्टेट थी वो चाहती थी कि स्लेवरी को अबोलिश कर दिया जाए, वेयर एज द साउथ स्टेट वांटेड कि जो स्लेवरी जैसे चल रही है वैसे चलनी चाहिए. ऑल्दो जो नॉर्थ स्टेट है वो जीत गई थी आफ्टर 1865 और स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया था फ्रॉम अमेरिका, बट इसका एक मेजर कॉन्सिक्वेंस ये था कि अब्राहम लिंकन वॉज असैसिनेटेड आफ्टर सम डेज. कमिंग बैक टू द स्टोरी, इस स्टोरी का जो नैरेटिव है वो टॉनी मॉरिसन बोरो करती हैं फ्रॉम द लाइफ ऑफ मार्गरेट गार्नर, जो कि खुद एक स्लेव थी इन केंटकी. मार्गरेट की स्टोरी कुछ इस तरीके की है. व्हेन शी वाज अ स्लेव, उसने ट्राई किया था, वो वहाँ से उस स्लेवरी से बचने के लिए भाग गई थी. लेकिन जब मार्गरेट को दोबारा कैप्चर किया गया था तो उसने अपने बच्चों को स्लेवरी से बचाने के लिए ये सोचा कि शी विल किल देम, और इस कोशिश में उसने अपनी सेकंड यंगेस्ट डॉटर को मार भी दिया था, जिसकी स्टोरी से इंस्पायर होके जो टॉनी मॉरिसन है वो सेम स्टोरी लिखती है अबाउट अ कैरेक्टर सेथे. सेथे इज़ अ ब्लैक वुमेन जो कि एक स्लेवरी की शिकार रह चुकी है, और वो अपनी बच्चों को स्लेवरी से बचाने के लिए अपनी एल्डेस्ट डॉटर को किल कर देती है. लेकिन कुछ टाइम बाद उसी डॉटर का जो स्पिरिट है, उसी डॉटर का जो आत्मा है, वो दोबारा उनके घर में एंटर करती है एंड देन द स्टोरी बिगिंस. This work by Toni Morrison won Pulitzer Prize for Fiction in 1987. Let's start with the characters. स्टोरी के मेजर कैरेक्टर्स हैं सेथे, जो कि प्रोटैगनिस्ट है. डेनवर सेथे की सेकंड डॉटर है. पॉल डी सेथे के साथ काम करने वाला एक स्लेव है जो कि स्वीट होम में काम करता था. बेबी सक सेथे की मदर इन लॉ होती हैं. हावर्ड एंड बगलर आर सन्स ऑफ सेथे. स्कूल टीचर वो आदमी है जो इन लोगों को एनस्लेव्ड रखता है इन दी स्वीट होम. एंड बिलव्ड इज द डॉटर, जो कि सेथे ने जिसको जान से मार दिया था, और अब उसका जो घोस्ट है, उसकी जो आत्मा है, स्पिरिट, दैट रिटर्न बैक. लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. तो जो स्टोरी है स्टार्ट इन दी 1873 इन सिंसिनाटी ओहियो, जहाँ पे जो सेथे हैं अ फॉर्मर एनस्लेव्ड वुमन, यानी वो पहले स्लेव थी लेकिन अब वो फ्री हो चुकी है. वो अपनी बेटी डेनवर के साथ रहती है एट 124 ब्लूस्टोन रोड. अब जो डेनवर है वो 18 साल की है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकली है एंड इज़ वेरी शाई गर्ल. अब जो जिस घर में ये लोग रहते हैं 124 ब्लूस्टोन रोड, उसको एक शापित हॉन्टेड घर माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सेथे की एल्डेस्ट डॉटर थी उसकी आत्मा अभी भी उस घर में रहती है. और इसी हॉन्टेडनेस के चलते जो सेथे के बेटे हैं हॉवर्ड एंड बगलर, वो इस घर से भाग गए थे एट द एज ऑफ 13, क्योंकि उनको इस चीज़ से डर लगता था. और जब ये बेटे भागे थे उसी के कुछ टाइम बाद सेथे की जो मदर इन लॉ है बेबी सक्स, उनकी भी डेथ हो गई थी, जिसके चलते अब 124 ब्लूस्टोन में सिर्फ सेथे और डेनवर रहती हैं. अब स्टोरी शुरू होती है और हमें पता चलता है कि एक दिन उनके घर पे पॉल डी आता है.
अब पोल्डी वो इंसान है जो सेथे के साथ स्वीट होम नाम की प्लांटेशन में वर्क करता था जहाँ पे ये दोनों स्लेव्ड थे। अब जैसे ही पोल्डी की एंट्री होती है सेथे की लाइफ में दोबारा है, सेथे की वो मेमोरीज भी वापस आने लग जाती हैं। वो उन पलों को याद करती है, अपनी पुरानी लाइफ को याद करती है और उसके थ्रू में हमें सेथे की पास्ट लाइफ के बारे में पता चलता था। सेथे वॉज बोर्न टू एन अफ्रीकन वुमेन। तो सेथे की जो मदर थी वो एक अफ्रीकन वुमेन थी जिसके बारे में सेथे को कुछ नहीं पता है। जब सेथे 13 साल की थी उसको बेच दिया गया था टू दी गार्डनर्स, जो कि स्वीट होम नाम के एक प्लांटेशन को ओन करते थे जहाँ पे ये लोग स्लेव्स की तरह काम करते थे। वहीं पे जो सेथे है, क्योंकि वो गुड लुकिंग थी तो उसके पीछे जो वहाँ पे जो लड़के थे वो सेथे को लस्ट करते थे। और वहाँ पे जो सेथे है वो अराउंड 6 लड़कों से मिलती है जिनका नाम होता है सिक्सो, पोल डी, पोल ए, पोल एफ एंड हेले। जिसमें जो हेले है वो सेथे को बहुत पसंद आता है क्योंकि हेले ने खुद को बेच दिया था टू फ्री हिज मदर फ्रॉम स्लेवरी। तो इसलिए जो सेथे है वो हेले से प्यार कर बैठती है एंड दे फाइनली मैरिड। जब उनकी शादी होती है उसके बाद उनके 2 बच्चे होते हैं, 2 सन्स एंड लेटर दे आर ब्लेस्ड विद अ डॉटर। तो उनकी बाद में एक और डॉटर होती है। जब सेथे जो है एक बार स्वीट होम यानी जो प्लांटेशन जहाँ पे वो स्लेव थे उसको छोड़ के भाग जाती है, तो वो प्रेग्नेंट, शी वॉज प्रेग्नेंट अगेन। तो दिस टाइम शी हैड हर 4th बेबी। आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर गार्नर, जो कि स्वीट होम के ओनर थे, जो उनकी वाइफ होती है मिसेस गार्नर, वो अपने ब्रदर इन लॉ यानी स्कूल टीचर को बोलती है कि आप स्वीट होम को मैनेज करो। अब जो स्कूल टीचर होता है वो बहुत ही विशियस, बहुत ही सैडिस्ट और रेसिस्ट किस्म का आदमी होता है जो कि इन स्लेव्स का बिल्कुल जीना हराम कर देता है, जिसकी वजह से ये सब लोग सोचते हैं कि हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, हम स्वीट होम को छोड़ के भाग जाएंगे। वो सब लोग भागते हैं लेकिन अल्टीमेटली उनको दोबारा कैप्चर कर दिया जाता है। तो स्कूल टीचर जो होता है वो इन स्लेव्स को और भी ज़्यादा टॉर्चर करता है, एक पनिशमेंट देता है वहाँ से भागने के लिए। जो पोल डी होता है उसको फिज़िकली भी और सेक्सुअली भी असोल्ट किया जाता है। वहीं सेथे को भी मेंटली और फिज़िकली बहुत टॉर्चर किया जाता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसका मिल्क भी स्टील कर दिया जाता है, उसको एक बांध के उसमें बंद करके रखा जाता है। शी इज सब्जेक्टेड टू वे टू मच ऑफ टॉर्चर। पर तो सेथे जो होती है वो मिसेस गार्नर को, जो अल्टीमेट ओनर होती है स्वीट होम को, उसको कंप्लेन करती हैं। तो स्कूल टीचर उसको थ्रैश भी करता है इस चीज़ को अनदेखा करके कि वो प्रेग्नेंट है। तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर के बाद जो सेथ है वो दोबारा अपना लक ट्राई करती है और वहाँ से दोबारा भाग जाती है। जब वो व्हेन शी रन्स अवे फ्रॉम स्वीट होम तो वो एक फॉरेस्ट में कोलैप्स कर जाती है क्योंकि उसकी बॉडी इतनी वीक थी ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड ड्यू टू रनिंग। वहीं पे जो एक वाइट गर्ल होती है जिसका नाम होता है एमी डेनवर, वो सेथे की मदद करती है टू डिलीवर हर बेबी। और उसी को ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए जो सेथे है वो अपनी छोटी बेटी का नाम डेनवर रखती है। इसके बाद सेथे को एक स्टैम्पेड भी हेल्प करता है जो कि उसको हेल्प करता है नदी क्रॉस करने में और बेबी सक्स के घर पे पहुंचने में। तो जैसे ही सेथे बेबी सक्स के घर पे जाती है वो अपने बेटों से मिलती है, जो बेबी सक्स है उसको ध्यान रखती है, उसकी हेल्प करती है। तो जो सेथे है वो वहाँ पे अराउंड 28 डेज अच्छी तरह गुजारती है। लेकिन वहीं पे जो दोबारा वो स्कूल टीचर रिटर्न आता है, ही रिटर्न्स। और जब वो व्हेन स्कूल टीचर रिटर्न्स तो वो कैप्चर करना चाहता है सेथ को, लेकिन जो सेथे है वो भाग जाती है अपने बच्चों को लेके। लेकिन जैसे उसको दिख रहा होता है कि जो स्कूल टीचर है वो आ रहा है तो वो अपने बच्चों को मारने का ट्राई करती है, जिसमें से वो अपनी बड़ी बेटी को का जो थ्रोट है वो स्लिट कर देती है यूजिंग अ हैंडसो और वो उसकी डेथ हो जाती है। तो जो सेथे है शी अल्टीमेटली किल्स हर एल्डेस्ट डॉटर। तो जो सेथे है और फिर अपनी डॉटर की डेथ के बाद वो एक हेडस्टोन अरेंज करती है जहाँ पे वो सिर्फ एक वर्ड लिखती है, बिलव्ड। पुलिस को पता चलता है कि सेथे ने ऐसे ऐसे मार दिया, जिसको जेल होती है। लेकिन जो अबोलिशन होते हैं वो सेथे को रिटर्न उसकी रिलीज करवा लेते हैं एंड देन सेथे रिटर्न्स एट दी 124 ब्लू स्टोन, जो कि फाइनली उनका घर होता है।
लेकिन जो ब्लैक कम्युनिटी वहाँ रहती है वो उनको टोटली अवॉइड कर देती है, क्योंकि सबको अब सेथे की स्टोरी पता चलती है, और तभी से जो सेथे एंड डेनवर हैं वो एक आइसोलेशन में रहते हैं, क्योंकि कम्युनिटी उनसे ज़्यादा बात नहीं करती है। तो जो पोल डी आता है वो इस उम्मीद से आता है कि वो और सेथे एक नया फ्यूचर शुरू करेंगे। जब पोल्डी सेथिन वहाँ से चली गई थी, तो पोल्डी जब पकड़ा गया था, वो भी बहुत टॉर्चर में था। उसको चेन गैंग्स में रखा जाता था इन जॉर्जिया, लेकिन फाइनली उन सब ने, जितने भी स्लेव थे वहाँ, वो वहाँ से भाग गए थे, जिससे जो पोल्डी है वो भी फ्री हो गया था। अब वो सेथे के साथ एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करना चाहता है, लेकिन जो डेनवर है वो पोल्डी को इतना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि जो पोल्डी है वो उनको एक दिन मनाता है कि क्यों ना एक कार्निवल हम लोग देखने चले। तो जब वो कार्निवल देख के आ रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर सीढ़ियों पे एक यंग वुमेन वेट कर रही है उनका। और जो जब उससे वो नाम पूछते हैं, तो वो उसको बिलव्ड नाम बताती है अपना, सेथियन फैमिली को। तो जो बिलव्ड है वो उनके घर में रहने लग जाती हैं, और जिसको सब लोग ये समझते हैं कि जो बिलव्ड है वो सेथे की एल्डर डॉटर है। तो धीरे धीरे जो बिलव्ड है वो सबसे अपने रिश्ते अच्छे करने लग जाती है। जो डेनवर है वो उसको बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह ट्रीट करने लग जाती है, और वो बहुत ही अच्छा रिलेशन बिल्ड करती है। वहीं जो बिलव्ड और पोल्डी का कनेक्शन होता है वो बहुत ही रूड होता है। बिलव्ड जो है उसको सेक्सुअली असोल्ट भी करने का ट्राई करती है, और उससे बहुत गलत तरीके से पेश आती है। वहीं जो सेथे है, सेथे का जो रिलेशन है बिलव्ड के साथ, वो बहुत ही ऑब्सेसिव होने लग जाता है। वो हमेशा बिलव्ड के पीछे लगी रहती है, अपनी अर्निंग्स, अपनी एनर्जी, अपना टाइम सब कुछ बिलव्ड पे डिवोट कर देती है। बिलव्ड उसको जो भी कहती है सेथे वही करती है, उसको पूरी तरीके से मैन्युपुलेट करना शुरू कर देती है। वही हम देखते हैं कि जो पोल्डी है उसको फिर कम्युनिटी से या बाहर से सेथे के इन्फेंटिसाइड के बारे में पता चलता है कि कैसे सेथे ने अपनी बड़ी बेटी को जान से मार दिया था, तो वो भी घर छोड़ के चला जाता है। और जो डेनवर है वो फाइनली जब ये देखती है कि सेथे अपना सारा टाइम और मनी और पैसा उस पे बिलव्ड पे डिवोट कर रही है, तो वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो अब जॉब करेगी अपना घर चलाने के लिए। तो वो 18 ईयर्स में पहली बार घर से बाहर निकलती है, और वो कांटेक्ट करती है लेडी जोन्स, जो कि उसकी स्कूल टीचर होती हैं, उससे हेल्प के लिए। तो जो सेथे है, हम देखते हैं टाइम के साथ सेथे बहुत ज़्यादा अटैच्ड ग्रो कर जाती है बिलव्ड के साथ। तो एक तरीके से ऑब्सेसिव हो जाती है, जो जो बिलव्ड उसको बोलती है वो ही करती है। एवरी टाइम एवरी सेकेंड शी स्पेंड्स ऑन बिलव्ड्स। तो फाइनली जब डेनवर ये सब देखती है, तो जो डेनवर है वो ब्लैक कम्युनिटी से हेल्प मांगती है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ है, तो कि प्लीज़ हेल्प अस। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्लैक कम्युनिटी है वो उनको पहले खाना और वो भी प्रोवाइड करती है, और फिर वो ये स्कीम करते हैं कि जो बिलव्ड है उसको एक्सोर्सिसाइज कर दिया जाएगा फ्रॉम 124, यानी उसको भगा दिया जाएगा, उसकी आत्मा को यहाँ से भगा दिया जाएगा। तो जब सब लोग इकट्ठे होके सेथे के घर पे आते, तो देखते हैं कि पोर्च पे वहीं सेथे खड़ी है, वो जो कि बिल्कुल नेकेड है और प्रेग्नेंट लग रही है, और साथ में ही बिलव्ड बैठी है। उसी के साथ साथ जैसे मिस्टर बॉडविन आते हैं। अब मिस्टर बॉडविन वो होते हैं जो डेनवर को जॉब पे ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन सेथे उनको देख के मिसअंडरस्टैंड करती है कि वही वही स्कूल टीचर है जिनको उन्होंने जिन्होंने उनको स्लेव किया हुआ था। तो वो उन पे अटैक कर देती है। तो हालांकि जो लोग थे वो सेथे को पकड़ लेते हैं, उसको रोकते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि तो बिलव्ड वहाँ से डिसअपियर हो चुकी है, वो वहाँ से चली गई है और वो कभी नहीं लौटती है। लेकिन जो सेथे है वो मेंटली इतनी अटैच्ड हो गई थी बिलव्ड से, लेकिन तो वो उस चीज़ को भूल नहीं पाती। वो हमेशा बिलव्ड के तरह ही ढूंढती रहती है, और वो एकदम से पागल सी हो जाती है। वो मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो जाती है बिलव्ड को लेके, कि वो अपने गिल्ट से या अपनी एक दुनिया से बाहर ही नहीं आ पाती है। And this was the story of Beloved. Thank you for the video.